हाय एवरीवन, वेलकम टू कुकिंग विद बेनज़ीर। अस्सलामुअलैकुम। आज हम चिकन चिली बनाएंगे। बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल बनाएंगे, लेकिन बोन के साथ बनाएंगे, बोनलेस नहीं बनाएंगे। ये रेसिपी फटाफट वाली है। ये एक ही पॉट में बन करके तैयार हो जाती है। सबसे पहले हमने यहाँ पर चिकन ले ली है। चिकन को हमने अच्छी तरह से धोया और सुखाया है। ये तकरीबन 700 ग्राम है। इसमें हम 1 टेबल स्पून भरकर सोया सॉस डालेंगे। कुटी हुई काली मिर्चें, ये 1 टीस्पून यूज़ किया है हमने। कुटी हुई का फ्लेवर अच्छा आता है। इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिलाकर हमें आधे से 1 घंटे के लिए रख देना है। हमारी चिकन मैरिनेट हो चुकी है। हमने एक पैन गरम करने के लिए रखा है, जिसमें हम तकरीबन 2 टेबल स्पून ऑयल डाल देंगे। ऑयल में हम लहसुन डालेंगे, चॉप किया हुआ। ये 2 टेबल स्पून लहसुन है। लहसुन का फ्लेवर इसमें अच्छा आता है। हमने 2 टेबल स्पून चॉप करके यूज़ किया है। 1 टेबल स्पून अदरक चॉप की हुई। फ्लेम को हाई करके हम अदरक और लहसुन को सौटे करेंगे, बस आधी मिनट, इससे ज़्यादा नहीं। आधी मिनट हो चुकी है। हम इसमें अब चिकन डाल देंगे जो हम मैरिनेट करके तैयार रखे हैं। फ्लेम को लो कीजिए। यहाँ हमने चिकन को आधा घंटा मैरिनेट किया है। अगर आप चाहें तो 1 घंटा भी कर सकते हैं, ज़्यादा टेस्टी बनेगा। फ्लेम को हाई कर दिया है हमने और अच्छी तरह से हाई फ्लेम पर चिकन को फ्राई करेंगे हम। कम से कम 4 से 5 मिनट इसे फ्राई करते रहना है। हाई फ्लेम पर चलाते हुए करना है हमें। हमने अच्छी तरह से चिकन को फ्राई किया है। चलाते हुए फ्राई करना है, वरना चिकन जल सकती है। अब हम फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे। इसमें पानी डाल देंगे। हमने यहाँ पर 500 ml पानी यूज़ किया है। फ्लेम को हाई करके पानी को अच्छी तरह से बॉईल होने देना है। पानी में उबाल आ गया है। फ्लेम को लो करके हम 10 से 12 मिनट चिकन के गलने तक पकने देंगे इसे। हमने 12 से 15 मिनट चिकन को पकाया है। चिकन टेंडर हो चुकी है, गल गई है। इसके टाइमिंग्स आपके ऊपर डिपेंड होते हैं। आपको जैसे लगे कि चिकन गल गई है, उतनी देर आप पकाएं। हम इसमें और कुछ बाकी की चीज़ें मिलाएंगे। 2 टेबल स्पून सोया सॉस, 1 टीस्पून भरकर शक्कर भी डाल देंगे। हाफ़ टी स्पून वाइट विनेगर यानी सफ़ेद सिरका, बस हाफ़ टी स्पून, इससे ज़्यादा नहीं। हमने यहाँ पर आधे कप पानी में 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर मिलाकर इस तरह स्लरी बनाई है। इसे हम डाल देंगे इसमें। ये आपके ऊपर डिपेंड है, आप कितना कॉर्नफ्लावर यूज़ करना चाहते हैं। जितनी ग्रेवी आप बनाना चाहते हैं वो हिसाब से इसमें ऐड करें। अगर आप ज़्यादा ग्रेवी चाहते हैं तो आप ज़्यादा कॉर्नफ्लावर मिला लें, और अगर आपको कम ग्रेवी चाहिए तो आप 2 टेबल स्पून से भी कम डाल दें। फ्लेम को हमने हाई किया है। हम इस तरह से इसे चलाएंगे ताकि लम्स नहीं बने। हमने नमक नहीं डाला, नमक की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सोया सॉस में काफ़ी नमक है। फिर भी एक बार आप इसे ज़रूर टेस्ट कर लें और वो हिसाब से ऐड करें। हमने इसमें कॉर्नफ्लावर डाला है तो हम इसे थोड़ा बॉईल होने देंगे। अच्छी तरह से इसमें उबाल आ गया है। हमें फ्लेम को स्लो करके इसे 3 से 4 मिनट पकने देना है लो फ्लेम पर, ताकि जो कॉर्नफ्लावर का कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। जब तक हम दूसरी तैयारी करते हैं इसकी। हमने एक अलग बर्तन ले लिया है। उसमें हम तकरीबन 1 टेबल स्पून ऑयल डालेंगे, बस 1 टेबल स्पून, ज़्यादा नहीं। ऑयल गर्म हो चुका है। हम उसमें 7 से 8 हरी मिर्चियाँ डालेंगे। हमने यहाँ पर छोटी साइज़ की हरी मिर्चियाँ यूज़ की हैं और बीच में छोटा सा कट लगाया है ताकि मिर्चियाँ तेल में जाके फटे नहीं। साथ में हम इसमें 1 कैप्सिकम और 1 प्याज डालेंगे, इस तरह से डाइस करके। 1 छोटी प्याज और 1 छोटा कैप्सिकम यूज़ किया है हमने। इसे हमें इस तरह लास्ट में ऐड करना है तो इसका क्रंचीनेस रहेगा और ये अच्छे टेस्ट करेंगे। यहाँ हमें फ्लेम को हाई करना है और बस इन्हें 1 से 2 मिनट फ्राई करना है, ज़्यादा नहीं। हम इस पर थोड़ा नमक भी डालेंगे। कुटी हुई काली मिर्चें, इस तरह से इसमें लास्ट में कुटी हुई काली मिर्चें डालने से चिकन चिली का फ्लेवर अच्छा आता है। आप कोशिश करके कुटी हुई यूज़ करें, पाउडर यूज़ ना करें। हरी मिर्ची की क्वांटिटी आपके ऊपर डिपेंड होती है। आप अगर तेज़ कम खाते हैं तो कम डालें। वैसे ये चिकन चिली है तो इसमें हरी मिर्ची
थोड़ी ज़्यादा होती है। अच्छी तरह से हमने इसे सौटे कर लिया है। 2 मिनट तक चलाते हुए हम इसे चिकन चिली पर पोर कर देंगे। फ्लेम अभी लो है। हमने इसमें तमाम चीज़ें डाल दी हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छी दिख रही है माशाल्लाह चिकन चिली ग्रेवी। साथ में हम इसमें थोड़े हरी प्याज के पत्ते भी डाल देंगे। बस आधी से 1 मिनट बाद हम फ्लेम को बंद कर देंगे। हमारी गर्मा गर्म चिकन चिली ग्रेवी तैयार है। हम इसे आज बर्न गार्लिक फ्राइड राइस के साथ खाएंगे। वैसे तो चिकन चिली एक यूनिवर्सल ग्रेवी है, आप इसे किसी भी फ्राइड राइस के साथ खाएं तो ये अच्छी लगती हैं, लेकिन हम आज इसे बर्न गार्लिक फ्राइड राइस के साथ खाएंगे। हमारे घर पे बर्न गार्लिक फ्राइड राइस के साथ चिकन चिली पसंद किया जाता है। ये कॉम्बिनेशन हमें बहुत अच्छा लगता है। बर्न गार्लिक राइस नॉर्मल फ्राइड राइस से थोड़ी हटके होती हैं। अगर आप चाहते हैं हम इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करें तो आप हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं। इंशाल्लाह हम बहुत जल्द इसकी रेसिपी लेकर आएंगे। दोस्तों अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती है तो लाइक का बटन ज़रूर दबाएं और कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि आपके कमेंट्स पढ़ना मुझे बहुत अच्छा लगता है।